नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर खन्ना की ओर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम आपके लिए एडमिशन्स को लेकर एक नया सेशन लेकर आए हैं, जिस पर हम आपको जानकारी देंगे। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर मारिया अफजल, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना में। नमस्कार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडमिशन जनवरी 2026 के एडमिशन जो है वो इग्नू में शुरू हो गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। आइए आज हम आपको कुछ कार्यक्रम की जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे इग्नू की वेबसाइट, जिसके माध्यम से आप एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो कैसे एनरोल करना है इसकी जानकारी आज हम आपको देते हैं। आप जब इग्नू के पोर्टल पर जाएंगे, इग्नू की जो वेबसाइट है वो है ignou.ac.in। जब आप जाते हैं तो इस तरह से एक आपकी विंडो जो है ओपन होती है। यहाँ स्टूडेंट सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं एडमिशन करके एक टैब है, आपको इसे क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई फॉर द ओडीएल प्रोग्राम में आप गए और रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, यहाँ से आप अपना यूजर लॉगिन क्रिएट करेंगे और एडमिशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आप अपनी अपार आईडी रेडी रखें, क्योंकि वो ज़रूरी है ताकि आप एडमिशन का प्रोसेस ठीक से कर सकें। ignu.admission.summer.edu.in पर भी आप डायरेक्ट जाकर क्लिक करके एडमिशन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इग्नू में एडमिशन लेने के लिए हमको किस तरह से इंफॉर्मेशन बहुत सारे प्रोग्राम्स के बारे में मिलेगी। यहाँ डाउनलोड सेक्शन, स्टूडेंट सर्विसेज में ही डाउनलोड्स पर आप गए और आपने यहाँ कॉमन प्रॉस्पेक्टस जनवरी 2026 जो है वो ओपन किया, जहाँ पर आपको हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर्स, सर्टिफिकेट, उनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पर हम शेयर करते हैं। तो आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज मैं और डॉक्टर मारिया आपके साथ कुछ इग्नू के ऐसे प्रोग्राम्स की जानकारी शेयर करेंगे जो कि स्किल स्पेसिफिक हैं और साथ ही साथ हम अपने इंटरेस्ट के साथ इन्हें परस्यू कर सकते हैं। ये वो कोर्सेज हैं जो स्किल लेकर हम अपना कुछ जो है व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, या जो हमारा ऑलरेडी व्यवसाय है उससे संबंधित हम अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी हैं। तो ऐसा ही एक पहला प्रोग्राम जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, जो कि स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज ऑफर करता है। 6 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन रहता है, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन है, और मैक्सिमम आप 2 इयर्स में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू में जो फी है वो बहुत ही नॉमिनल है और आपको बहुत ज़्यादा इस पर खर्च नहीं करना पड़ता है। बहुत ही कम फी में आप यहाँ से प्रोग्राम्स कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रॉस्पेक्टस में दी गई है, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, इनका एग्जामिनेशन जो है वो सेमेस्टर वाइज है। मतलब अगर आप 6 मंथ्स बाद एग्जामिनेशन के लिए रेडी हैं, आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अनदर 6 मंथ्स में फिर उसको कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज 16 क्रेडिट्स के हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि 16 क्रेडिट्स मतलब 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स। 30 घंटे का एक क्रेडिट माना जाता है, जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी, आपके असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल्स सब इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो जो CLIS है ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज की इंफॉर्मेशन हमें देता है, और ये जो भी प्रोफेशनल्स हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के, उनके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो ये कोर्स करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हैं, और एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिर्फ थ्योरी आपको करना है। टोटल 16 क्रेडिट का है। डॉक्टर मारिया, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर आजकल बहुत सभी चाहते हैं कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले, तो क्या आप कुछ ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में बता सकती हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर हमें हमारे स्किल्स को एनहांस करता है? डेफिनेटली मैम, एक सबसे अच्छा जो कोर्स मुझे लगता है जो नॉर्मल लिटरेट लोग भी हैं वो भी कर सकते हैं, वो है सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन। जो नॉर्मल लोग जिसकी कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए, मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स कर सकते हैं। बस उनको राइटिंग
और लिखना और पढ़ना आना चाहिए। और ये आपकी इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश, हिंदी, असामी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, इतने सारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं। ये 16 क्रेडिट के कोर्सेज हैं, जिसमें से 2 हमारे 6 क्रेडिट के हैं। जैसा कि आपने बताया हमारे स्टूडेंट्स को कि एक जो क्रेडिट होता है वो 30 आवर्स का होता है। तो इसमें इसको करने का स्कोप ये है कि वो बेसिकली हेल्थ वर्कर्स भी इसको कर सकते हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं उनको बेसिक नॉलेज होगी बच्चों के साथ, या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो नर्सिंग में हैं वो इसको करके अपना अपग्रेडेशन स्किल का कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा दूसरा जो कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन चाइल्ड एंड केयर, जो अगेन स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन के अंडर में है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 है और इट्स इक्विवेलेंट। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हम मीडियम ले सकते हैं। इसमें 8 क्रेडिट्स के टोटल 16 क्रेडिट्स के पेपर्स हैं। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है प्री प्राइमरी स्कूल या क्रेशेस, जो क्रेशेस चल रहे हैं, जो प्लेवे स्कूल्स चल रहे हैं, उसमें हमें ये एक बहुत अच्छा स्कोप दे सकता है कि एंटर करने के लिए कि आपके पास सिर्फ टीचिंग की स्किल्स के साथ साथ आपके पास अदर एक्स्ट्रा स्किल्स भी है, जिससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं आपको मैम बोलना चाहूँगी कि अब आप आगे इनको कुछ और सर्टिफिकेट्स बताएं। जैसे कि डॉक्टर मारिया ने बताया कि फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर हमें बैलेंस डाइट, और आजकल क्योंकि हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही प्रोग्राम हमको जहाँ तक हम कहते हैं कि प्रोफेशनली तो हम नॉलेज गेन करेंगे ही करेंगे, बट पर्सनली भी अगर हम देखें तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे लिए। इसी तरह से एक कार्यक्रम हमारे पास और है, एक प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, और जो कि हमारा स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन हमें ऑफर करता है। रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि हम बात करते हैं भारत देश की, तो भारत जो है वो वैसे ही गाँव से जाना जाता है। हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो कि फॉर द रूरल पीपल डेवलपमेंट जो लॉन्च किए गए हैं, वो क्या है, कैसे उनसे हमें बेनिफिट मिल सकता है, उन सब प्रोग्राम्स की जानकारी, उन सब रूरल डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे वहाँ कार्य होना चाहिए, इन सब को लेते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं इन रूरल डेवलपमेंट, वो अपना क्रेडिट ट्रांसफर करके MARD मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट या फिर PGDRD दोनों में क्रेडिट ट्रांसफर करके आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो बैचलर्स डिग्री है इन एनी स्ट्रीम, और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक और हमारे पास कोर्स है जिसको हम CIT कहते हैं, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स हमारे पास है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। CIT जो है, अगर मैं आपको CIT की बात करूं तो ये वाला कोर्स भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर्स हमारी डे टू डे रूटीन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे हम अक्सर सुनते हैं कि लैंग्वेजेस पर काम होता है, जैसे जावा पर काम हो रहा है या फिर C लैंग्वेज पर काम हो रहा है। ऐसा वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, स्प्रेडशीट्स क्या है, डेटाबेसेस क्या है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, तो एक इस तरह का नॉलेज होना कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं या इन जनरल भी, ये इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास रहती है, हमें नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगी। और इसका बेहतर एक जो पार्ट है वो ये है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी, आप अगर 10th पास हैं, आपने SSC या DLC किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगेन ये जो है 18 क्रेडिट्स का कोर्स है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि 4 क्रेडिट के 3 कोर्सेज है, और लेबोरेटरी वर्क हमारा जो है वो 6 क्रेडिट का है। इसी तरह से डॉक्टर मारिया, जैसे CMAT भी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इस पर थोड़ा हमारे लर्नर्स को बताएं। जैसे कि आपने बोला कि हमारी जो अभी जो हमारी चल रही है जनरेशन जो है वो हमारी मूव कर रही है टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा। तो अब CMAT एक इतना अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है जिसमें सिर्फ 10+2 की एलिजिबिलिटी चाहिए। 10th स्टैंडर्ड अगर आपने 10th भी किया हुआ है और 2 और 3 इयर्स का डिप्लोमा या इक्विवेलेंट किया हुआ है उसके साथ 10th के साथ, तो आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। इसका इंग्लिश है माध्यम,
और दूसरी चीज़, आप इसका एक स्कोप, इसका फ़ायदा बहुत है कि आप खुद भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप स्टार्टअप बना सकते हैं, आपको एक कंप्लीट मोबाइल ऐप बनाने आ जाता है। तो जब आपको मोबाइल ऐप, आप इसको एज़ स्टार्टअप इनोवेशन यूज़ कर सकते हैं और इससे आपकी डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आजकल हमारे सारे काम, आप अमेज़न देख लीजिए, आप मिंत्रा, ये सारे मोबाइल डेवलपमेंट ऐप हैं। तो अगर ये भी तो किसी ने बनाया, तो ये सर्टिफिकेट कोर्स हमारे नए यूथ के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका जो स्टडी मटेरियल है हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप ई ज्ञान कोश के माध्यम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका चाहे वो एकेडमिक काउंसलिंग है, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आपके लिए कोर्स है। इसी तरह से स्किल एनहांसमेंट को देखते हुए, मार्केट वैल्यू को देखते हुए और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सेक्टर को देखते हुए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन एनजीओ मैनेजमेंट। मतलब जो एनजीओ आजकल आप बहुत सुनते होंगे कि अगर समाज में हम कुछ वेलफेयर कार्य करना चाहते हैं, कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं, तो थ्रू एनजीओज हम कर सकते हैं। तो ये जो एक प्रोग्राम है, वो जो प्रोफेशनल्स जो एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं या सोशल वर्कर्स हैं या रूरल डेवलपमेंट में जो आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है कि कैसे हम अपनी एनजीओ स्टार्ट करें, उसका मैनेजमेंट कैसा होगा, उसमें किस तरह से हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे लेकर जा सकते हैं। ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इसको ऑफर करता है और इसके लिए भी 10+2 और मेट्रिकुलेट ऐसा आपका जो है 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एनजीओ सेक्टर में। इसमें 7 डेज का कंपल्सरी जो है कंपोनेंट है, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कहते हैं। आप किसी रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ 7 डेज जो है ट्रेनिंग लेते हैं और उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप अपने रीजनल सेंटर पर सबमिट कराते हैं। और जैसे हमारे लर्नर सपोर्ट सेंटर से बाकी प्रोग्राम रन होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये प्रोग्राम भी हमारा जो है चलता है। डॉक्टर हमारी बिजनेस स्किल्स को लेकर भी एक हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, तो आप थोड़ा सा लर्नर्स को अगर इंफॉर्मेशन दें कि इसका क्या स्कोप है, क्या इसके बेनिफिट यूथ के लिए रेलिवेंट होंगे? ये सर्टिफिकेट इन बिजनेस स्किल्स सीबीएस जो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रन कर रही है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो विमेन भी कर सकती हैं, जो यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ जिनके पास कोई जॉब नहीं है ड्यू टू कम्युनिकेशन स्किल, लैक इन दैट कॉन्फिडेंस, ये हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। और इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ 10+2 है या फिर इक्विवेलेंट, एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसका इंग्लिश होता है। तो इसके जो बेसिक चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एंट्री लेवल पे हैं या आप सेल्स में हैं या आप मार्केटिंग में हैं, तो ये आपके स्किल्स, बिजनेस स्किल्स को अपग्रेड करता है और आपकी एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है। इसकी क्रेडिट 18 क्रेडिट? यस, इसके 18 क्रेडिट्स होते हैं और इसमें 4 कोर्सेज हैं, एक लैब कोर्सेज है और बाकी 3 आपके थ्योरेटिकल हैं। इसी तरीके से हमारा एक सबसे जो बहुत अच्छा कोर्स और है, कम्युनिकेशन एंड आईटी स्किल, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन आईटी स्किल। अब बिजनेस स्किल के साथ अगर हम बात करें, किसी की ऑलरेडी रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप हो चुकी है, तो अब हमें थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और वो होती है आईटी स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें आपके ग्रामेटिकल, रीडिंग, आपकी प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी और स्पीकिंग की कोई इशू है, या फिर आईटी में एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, जो ऑफिस में क्लरिकल जॉब कर रहे हैं या रूटीन जॉब कर रहे हैं या डेटा एंट्री की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है। इसकी एलिजिबिलिटी भी सिर्फ 10+2 पास है और इसका माध्यम इंग्लिश है। इसमें आपके 16 क्रेडिट्स होते हैं, 8 क्रेडिट्स ईच होते हैं। सो जिन लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनको कुछ कोर्सेज, ये जो सब्जेक्ट, ये जो कोर्स हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं इन डिप्लोमा इन बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंस अकाउंटिंग में प्रोग्राम में। तो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको, वो ये कोर्स को वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ऐसे ही हमारा एक और कोर्स है, एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं, डिजिटल इस वक्त हम सभी कनेक्टेड हैं हर तरह से, हमारा सभी, चाहे वो स्टडीज़ है, चाहे हमारा प्रोफेशन है, हम डिजिटली ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में हमें पता हो, डिजिटल सिक्योरिटी क्या है वो हमें पता हो। तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है जहाँ हम देख रहे हैं एडवांस, ऐसे आप देखेंगे एडवांस सर्टिफिकेट है
मतलब आप सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी यहाँ कर सकते हैं और आप एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी भी कर सकते हैं। ये क्या है कि अगर आप 12 क्रेडिट्स, जैसा कि इसमें आप देखेंगे कि 18 क्रेडिट्स का, ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ 18 क्रेडिट्स का ये कोर्स है। तो अगर आप सिर्फ 12 कोर्स क्रेडिट कंप्लीट करके आप एग्जिट करना चाहें तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए आपको टोटल 18 क्रेडिट्स कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, मतलब अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहें तो वो एक ऑप्शन भी है, और अगर आप कंप्लीट करते हैं 18 क्रेडिट्स के साथ तो वो डेफिनेटली इट इज़ वर्थ, तो आपको करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डेस्कटॉप कैसे सिक्योर है, हमारा डेटा कैसे सिक्योर करना है, कैसे हमें कौन सा जो है सिक्योरिंग ब्राउजर्स हैं, हमारे इंटरनेट ट्रांजेक्शन्स हम करते हैं आए दिन, हमारे फ़ोन के माध्यम से हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो कैसे सब सिक्योर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत जैसे अच्छा बहुत सारे IT साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको बिल्कुल हम बचा सकते हैं, तो ये Right. स्किल होगा तो मुझे लगता है कि आपकी बेनिफिशियल होगा। बहुत अच्छा है। तो ये मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं कि प्रोफेशनली तो अच्छा है ही, बट हमें पर्सनली भी इस तरह के कोर्सेज करने से बेनिफिट होगा ही होगा। इसी तरह से एक और कोर्स है जो हम आपके साथ आज फिर साझा करना चाहेंगे, जैसे एक हमारा कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स HIV एंड फैमिली लाइफ एजुकेशन। ये कोर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये स्कूल ऑफ सोशल वर्क इस कोर्स को ऑफर करता है, और HIV एड्स को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के बीच में। उन मिथ्स के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अगर HIV का इंफॉर्मेशन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, और कैसे प्रिवेंशन के साथ साथ मैनेजमेंट क्या हो सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है, और एनीवन हु इज वर्किंग विद NGOs और पैरामेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, या पेरेंट्स हैं, या टीचर्स हैं जो इस तरह के इंफॉर्मेशन यूथ को, अडोलेसेंट्स को, एंड इवन विद अदर टारगेट ग्रुप्स लाइक द ट्रक ड्राइवर्स और अदर पर्सन्स, हम कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, एक प्रोग्राम है, सिर्फ 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसके 16 क्रेडिट्स हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंपल्सरी कोर्स आपको 2 ऑप्ट करने हैं और 2 इलेक्टिव। जब आप टोटल 4 इसमें कोर्सेज चूज कर लेते हैं तो ये आप कंप्लीट कर पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपके साथ जो जानकारी शेयर की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मदद करेगी कहीं ना कहीं अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, और प्रोफेशनली भी पर्सनली भी हर तरह से आप ग्रूम कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर फिर भी आपको एडमिशन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप हमारी वेबसाइट ignou.ac.in क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमें RC खन्ना की जो वेबसाइट है rckhanna.ignou.ac.in पर भी आप क्लिक करके हमारे रीजनल सेंटर खन्ना की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी भी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, आप ईमेल के माध्यम से भी हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और हर थर्सडे 4 PM to 5 PM ऐसा हमारा ऑनलाइन ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कैंप हम लगाते हैं, तो यहाँ से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर मारिया का भी कि वो आज हमारे साथ जुड़ी और इस प्रोग्राम से रिलेटेड हमें जानकारी उन्होंने दी। आप सभी के साथ हम आगे और सत्र में जुड़ेंगे और इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें और सोशल मीडिया जो हमारे पेजेस हैं उनको आप एक्सेस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।